जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, जिस तरह हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बीए का जो है ना वो इंग्लिश कोड 1423 की तैयारी हमने शुरू की हुई है। आज हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 5 की रीडिंग जो है वो करेंगे। इसको हम रीड करेंगे, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या आप लोगों ने पेपर की तैयारी के हवाले से इसमें कर रहे हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, फंक्शन ए इसमें जो है आप लोगों का सेक्शन ए में फंक्शन उसको देखेंगे हम कि एक्सप्रेसिंग इजहार करना सर्टेनिटी यकीनी एंड और अनसर्टेनिटी गैर यकीनी, एक्सप्रेसिंग इजहार करना ऑब्लिगेशन ज़िम्मेदारी का। अच्छा, ज़िम्मेदारी यकीनी और गैर यकीनी का इजहार क्या है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। इन दिस यूनिट यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। बोथ दीज फंक्शंस आर वेरी सिमिलर। बोथ जो है ना वो सिमिलर है, इसमें मिलते जुलते हैं जो फंक्शंस हैं। टू द फंक्शंस यू हैव लर्नड इन द यूनिट बिफोर अबाउट एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। अब इसमें जो है ना पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी के जो है ना वो इसमें भी इजहार किया गया है। दिस यूनिट विल गिव यू फर्दर प्रैक्टिस। इससे आपकी मज़ीद जो है वो प्रैक्टिस होगी। यू आर गोइंग टू लिसन टू इंटरव्यू ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर हु इज़ आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट द करंट ईयर बजट। As you listen to in the interview, notice how is expressing certainty about the success of the government economics policies। अच्छा, रिकॉर्ड और टेक्स्ट आप लोगों का 29 है। इंटरव्यू में क्या कह रहा है कि मिस्टर मिनिस्टर हाउ वुड यू कमेंट ऑन दिस ईयर बजट। मिनिस्टर क्या कहते हैं, वेल ऑफ कोर्स आई हैव ऑल द पॉजिटिव कमेंट्स टू मेक। I will say this with certainty that overall this budget is positive, export oriented and business friendly. I am absolutely sure that this budget has been welcomed by all communities, especially the business community who has termed it is an interview investor friendly budget। इसमें हमने ना इसको अच्छे से रीड करना है और इसमें फिर देखेंगे हम इसमें सर्टेनिटी क्या है और अनसर्टेनिटी क्या है, वो हम इसमें से एंड पे निकालेंगे। अबव ऑल इस तमाम में द मोस्ट सेटिस्फाइंग पॉइंट्स इज़ that whatever recommendation we had given to be approved 100%। इंटरव्यूअर क्या कहते हैं, कैन यू हाईलाइट सम ऑफ द परमानेंट फीचर्स ऑफ द बजट। Minister, it is definitely a people friendly budget that will surely give a boost to the national economy. It is certainly very good from the agriculture point of view, and it is especially good for textile industry. This year budget clearly indicates a cut in the taxes and unquestionable record increase in development. So I say this with the confidence that we will for sure achieve a target GDP growth of 6 to 8%। अब जो डायलॉग हमने पढ़ा है, इन द डायलॉग यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने ध्यान किया होगा, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो दायल दिए गए हैं डेट एक्सप्रेस सर्टेनिटी कि इसमें यकीनी क्या है। लेट रिपीट देम वंस अगेन, इनको हम दोबारा से रिपीट करते हैं। वेल ऑफ कोर्स यकीनी। अच्छा, यकीनी तौर पर आई विल से दिस विद सर्टेनिटी, मैं यकीनन तौर पर ये कह सकता हूँ। आई एम एब्सोल्युटली श्योर इट इज़ एन एब्सोल्यूट सक्सेस हैव बीन 100% अप्रूव्ड। ये जो हमने डायलॉग के अंदर से निकाले हैं वर्ड्स या सेंटेंस जो हमने निकाले हैं, ये सारे जो हैं सर्टेनिटी के हैं। ठीक है, ये आप लोगों को जैसे फ़र्ज़ करें यही पेपर में आ जाता है कि आप लोग को एक दिया हुआ डायलॉग उसमें सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को सेपरेट करें, तो ये आप लोग कर सकते हैं। इसमें ये आप लोग निकालिए सारा। अच्छा, वी कैन एक्सप्रेस सर्टेनिटी इन डिफरेंट वेज। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू रेन, वी आर सेइंग दिस विद utmost श्योरिटी एंड विदाउट डाउट। बट इट वी से इट माइट रेन, वी आर मिक्सिंग बोथ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी और डाउट। अब इसमें सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और डाउट तीनों को हम ही देखेंगे इसमें। अच्छा, जैसे इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू रेन, यकीनी तौर पर बारिश होने जा रही है। लुक इट इज़ गोइंग टू रेन, इट इज़ श्योरली रेन दिस आफ्टरनून। अब इसमें ना डाउट कितने परसेंट है या सर्टेनिटी क्या है या अनसर्टेनिटी क्या है, ये डिग्री उसने आपको दी हुई है, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। कंप्लीट इसमें क्या है कि सर्टेनली, डेफिनेटली, क्लियरली, अनडाउटफुली, ये सर्टेनिटी आप लोगों की डिग्री कंप्लीट है। अब उसके बाद स्ट्रॉन्ग है, प्रॉबेबली या प्रिजम्बली। ये स्ट्रॉन्ग जो है ना इसमें सर्टेनिटी है, और लेस स्ट्रॉन्ग क्या है इसमें लाइकली या अनलाइकली या पॉसिबल या परहैप्स।
अब आप लोगों को इसमें जो नेक्स्ट ये दिया हुआ है, कीज़ भी दी हुई है साथ उनने, कि इट विल प्रॉबेबली नेवर बी नोन व्हेन ही बिगेन राइटिंग पोइट्री। तो स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी जो है ना, इसमें क्या है, कौन सी लगी है, इसमें कंप्लीट है या फिर स्ट्रॉन्ग है या लेस स्ट्रॉन्ग है, ये आप लोगों ने बताना है। द आंसर ऑलमोस्ट सर्टेनली ले इन योर रिटन स्टेटमेंट। ऑलमोस्ट सर्टेनली, ठीक है, तो इसमें कंप्लीट सर्टेनिटी है, ऑलमोस्ट सर्टेनिटी लिया है, सर्टेन लिया है, तो इसलिए आपने इसमें क्या किया कि कीज़ इसमें बताना है कि कौन सी इसमें डिग्री जो है ना वो लगी हुई है सर्टेनिटी की, इन कीज़ में आपने ये बताना है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं। ये भी सारा आप लोगों का पीछे से में दी हुई है तीनों आपको, तो तीनों में से आपने चूज़ करना है कि इसमें कौन सी लेस लग रही है, कंप्लीट है, कौन सी सर्टेनिटी जो है वो लग रही है। अब सेकंड पे देखेंगे आप लोग इस पैराग्राफ में, अली अहमद अराउंड ए थर्ड ऑफ पाकिस्तान 150 मिलियन पीपल स्टिल लाइव इन पॉवर्टी एंड द मिडिल एंड पुअर क्लासेस हैव बीन हिट बाय एक्सेलरेशन इन्फ्लेशन। I doubt it the budget is addressing these two basic issues, poverty and inflation। अपना इसमें भी ही आपने निकालना है कि अनसर्टेनिटी क्या है, जैसे आई डोंट या इट इज़ अनलाइकली, इसमें अनसर्टेनिटी को आप लोगों ने सेपरेट करना है। ये अनसर्टेनिटी के ही वर्ड है जिसको हमने ये किया हुआ है, ये सारा, ठीक है। अच्छा, लिसन टू द रिकॉर्ड टेक्स्ट 30 अगेन इन विच अहमद अली एक्सप्रेसिंग अनसर्टेनिटीज एंड और डाउट्स, राइट डाउन द स्पेसिफिक वर्ड्स दैट यूज टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी। अच्छा, आई हैड बी सरप्राइज। अब जो इसमें पीछे हमने रीड किया है, इसके अंदर से आप लोगों ने अनसर्टेनिटीज़ के वर्ड्स जो हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनको निकाल के आप लोगों ने लिख लेना इस तरह से कि अनसर्टेनिटीज़ जो है वो क्या है। इस तरह से रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द वर्ड डैट एक्सप्रेस सर्टेनिटी। इसको भी इनफैक्ट जैसे, ठीक है, यू कैन बी श्योर या श्योरली, ये सारे सर्टेनिटी के वर्ड हैं, तो आप लोगों ने सेपरेट करने हैं। आप लोगों को सर्टेनली वर्ड सेपरेट करने आने चाहिए, पता होना चाहिए कि सर्टेन इसमें क्या है या अनसर्टेन क्या है। नेक्स्ट आप लोगों का ये भी आप लोगों का डायलॉग है, इसको आप रीड करेंगे और ये डायलॉग रीड करने के बाद ये सारा आप करेंगे इसको, और इसमें फिर इन ब्लैंक्स को आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को सेपरेट करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी का इजहार करना, इसमें आप है, ठीक है जी। रीडिंग है, ये भी सारी रीडिंग है, ये भी बच्चों आप लोगों की रीडिंग ही है। लेट अस रिपीट सम ऑफ एक्सप्रेशन दैट एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन। इस ऊपर वाले सारे रिकॉर्ड टेक्स्ट 32 को हम पढ़ने के बाद इसमें ऑब्लिगेशन की जो है उनको हम रिपीट करेंगे। गुड सिटीजनशिप मीन्स फुलफिलिंग द ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस दैट आर इम्पोज्ड बाय लॉ ऑफ द लैंड। ऑब्लिगेशन इसमें कौन कौन सी यूज़ है वो सारी जो है ना, इसमें हम इसको सेपरेट करके निकाल लेंगे डायलॉग के अंदर से। ये आप लोगों का नेक्स्ट फिल किया हुआ है सारे इसको। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज़? Do you think if we want to be good citizens, need to include in ourselves? Follow the example and then write a few more responsibilities of good citizen। अब गुड सिटीज़न की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हमने इसमें से निकालना है। फॉर एग्जांपल, वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ द एल्डरली पीपल और सीनियर सिटीजन्स। अब ये जो गुड सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसमें दी हुई है इसने, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या क्या, आफ्टर रीडिंग द अबव पैराग्राफ, ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद कैन यू राइट व्हाट आर द 2 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन। जो तलीमी लिहाज से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कौन सी हैं, उनको हमने लिखेंगे इसमें, लिख के इसमें से आपने निकाल के लिख लेना है इधर, ठीक है। रीड करेंगे और उसका आंसर देंगे, इसको भी रीडिंग करेंगे, इसी की भी हमने रीडिंग करनी है। आप लोगों का बी है, ये आप लोगों का खुद पढ़ने वाला काम है, इसको सिर्फ आप लोग रीड करेंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। जैसे आप लोगों का ये व्हाट डू द फॉलो साइंस मीन, जो साइन दिए इनके मीन क्या है, ठीक है, इनके मानी क्या है। अच्छा, जैसे फर्स्ट पे हमारे पास एक व्हील चेयर है, द साइन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। अब डिसेबल्ड पर्सन के लिए ये यूज़ होती है, तो इसका साइन आपको पेपर में भी कोई से भी साइन जैसे 5 दे सकते हैं, तो कहते हैं ये कौन सी चीज़ है और किस लिए यूज़ होती है, तो आप लोग अपने ही वर्ड्स में बताएंगे ये क्या है और किस लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट भी हम देखेंगे, नेक्स्ट भी आप लोगों का सेक्शन बी इसमें स्टार्ट हो गया। इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो आप लोगों ने पढ़नी है। अब इस चैप्टर में जो है ना, आप लोगों का जो पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये थी कि आप लोगों ने इसमें बताना था कि
जी, पेपर के हवाले से आप लोगों का इम्पॉर्टेंट यही है कि सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और ऑब्लिगेशन। कोई भी आप लोगों को पहले देते हैं इसमें सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी अपने तौर पे जो अपना बताएं, या फिर जो एक आपको पैराग्राफ देते हैं, पैराग्राफ के अंदर से उनको सेपरेट करें कि सर्टेनिटी क्या है या अनसर्टेनिटी क्या है। ये आप लोगों का तकरीबन पेपर के लिहाज से इसमें से आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, ये आप लोगों का रीड करने वाला है, आप लोगों ने खुद इसको रीड करना है। ये जैसे ये नीचे भी वर्ड दिए हुए हैं, कहाँ पे कौन से वर्ड यूज़ होंगे ये भी मैंने इसके साथ बताया हुआ है, ठीक है। सेक्शन सी में क्या है कि फंक्शन इन द टेक्स्ट, जी आप लोगों का रीड करने वाला है। ये भी इसमें कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम देख लेंगे आप, कॉलम ही है, ठीक हो गया। ये भी नेक्स्ट कॉलम ही चल रहे हैं इस तरफ आप लोगों के सेक्शन सी में भी। अभी नेक्स्ट ना आप लोगों का लेटर लिखने का जो मेथड है ये इसमें उसने बताए हुए हैं। लेटर आप लोगों को जो है वो स्टार्ट क्लासेस से ही आपको सारी प्रैक्टिस होती है कि हमें लेटर कैसे लिखना है, या इसमें पैराग्राफ 1 क्या होगा, फर्स्ट पे क्या होगा, सेकंड में हम क्या लिखेंगे, तो एड्रेस आप लोगों का लिखने का मेथड सारा कुछ ना, ये लेटर का इसमें तरीका दिया हुआ है। ये इसमें सैम्पल ये उसने दे के आप लोगों को सारा मेथड जो है ना वो बताया हुआ है कि हमने लेटर को किस तरह से लिखना है। लेटर लिखने का तरीका उसने बताया आपको। लेटर है, इनको आप लोग रीड करें। लेटर कोई सा भी आ सकता है, आप लोगों को लिखने के लिए मेथड आना चाहिए। लेटर आप लोगों का इम्पॉर्टेंट ही है, पेपर में ज़रूर आता है। कोड 1423 में आप लोगों का लेटर जो है इम्पॉर्टेंट है और पेपर में ये आता भी है, इसलिए आप लोगों को लेटर के लिए वर्ड आप लोगों को आने चाहिए, सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। बाकी आप लोगों का पेपर की तैयारी के लिखने का तरीका वही है आप लोगों का। अच्छा, लिसनिंग टू जॉब इंटरव्यू, अब जॉब का इंटरव्यू है इसको दिखना है। अच्छा, तो इंटरव्यू में क्या है ये सारा आप लोग इसको करेंगे, रीड करेंगे। रीड करने के बाद इसमें हमने देखना है कि अच्छा इंटरव्यू में क्या है, एट द इंटरव्यू में क्या है कि द स्कैटी हो ग्रेड्स यू बिफोर इन इंटरव्यू या थैंक यू नोट्स। इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, इसको रीड करेंगे। इंटरव्यू कैसे किस टाइम पे होता है, या फिर कैसे कौन से वर्ड यूज़ करेंगे आप लोग, तो या फिर थैंक यू के लिए कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, या फिर सवाल के लिए कौन से जो है ना वो ट्रू या फॉल्स करेंगे। ये सारा इसमें इंटरव्यू में दिया गया है। इंटरव्यू आप लोगों का इसको रीड करने वाला आप लोगों का इसमें ज़्यादा काम है जी, रीडिंग है। ये भी आप लोगों का डायलॉग है, पेपर में डायलॉग भी आप लोगों का आ सकता है, ठीक है। ये नेक्स्ट भी हमने ये देख लिया। अच्छा, आप लोगों का यूनिट नंबर 5 इधर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सिर्फ यही है जो पेपर सेक्शन ए में है। सेक्शन ए आप लोगों का जो है इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको पेपर के लिहाज से अगर देखेंगे तो सेक्शन ए ही आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद आप लोगों को लेटर लिखने का मेथड आना चाहिए। 2 चीज़ें इस चैप्टर में हैं आप लोगों के लिए कि यूनिट सेक्शन ए में तो वही है आपके पास कि आप लोग सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और ऑब्लिगेशन जो है उसको सेपरेट करें, या आप लोगों को सर्टेनिटी के कुछ वर्ड आने चाहिए या अनसर्टेनिटी के आने चाहिए। और ये इस तरह से हमारा यूनिट नंबर 5 जो है वो मैंने आप लोगों को बस थोड़ा बहुत बता दिया कि किस तरह से आप लोगों ने इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या करना है। रीड आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। जब रीड आप लोगों किसी भी चैप्टर को 2 दफ़ा करते हैं तो आप लोगों की तैयारी पेपर की बड़े अच्छे से होती है। और सेक्शन ए को खास तौर पर आप लोग अच्छे से रीड किया करें, ठीक है जी बच्चों। वो नेक्स्ट वीडियो जो है आप लोगों की नेक्स्ट चैप्टर की इंशाल्लाह होगी। उम्मीद है आपको इसकी थोड़ी समझ आ गई होगी। और अब अगले ही जो है चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।